बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और नज़रियों के साथ। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ निज़ाम चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ डबल बेंच ने फिर जेल में बंद इमरान खान, जिसकी आंख की बनाई 85% जा चुकी है, आज इमरान खान के वकला ने दलाइल दिए। लोगों का यकीन था, आईनी माहिरीन का, कि इमरान खान को फौरी तौर पर इंटरनेशनल हाई स्पेशल कर, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वही हुकूमत जो इमरान खान को जेल में, जिसने 200 से 300 मुकदमा दर्ज किए, कैद तन्हाई में रखा, उनकी बनाई चले गई, उनका इलाज नहीं कराया। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उसी हुकूमत जो असल जिम्मेदार है, कहा कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को हदायत दे दी। बहनों और वकला से मुलाकात का भी कहा और ऐसे ही दर्जनों फैसले पहले दे चुके हैं। क्या हुकूमत और जेल हुकाम अदालतों से बड़े हैं? बातिल नजर में तो बड़े ही हैं। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध की अचानक तब्दीली और MQM की गीदड़ बग्गियां, ऐसे शख्स को गवर्नर सिंध बना दिया गया जिसे तौहीने अदालत में जजों को धमकियां देने। निहाल हाशमी साहब हमारे तो दोस्त हैं, पुराने काबिल एहतराम हैं, जिन्हें जेल डाली थी तौहीन अदालत में, उसे गवर्नर सिंध बना दिया गया। और MQM ने रंगबाजी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो रवायत रही है कि सिंध का रहे। भाई, इलेक्शन नहीं जीतना लेकिन गवर्नर तुम्हारा रहे। इलेक्शन नहीं जीतना है, मैंने इलेक्शन जीते PTI, इलेक्शन जीते इमरान खान के नाम पर। कहा कि हमें हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध तब्दील, कामनंट सोरी 9211 निहाल हाशमी गवर्नर सिंध होंगे। पीपल्स पार्टी के जश्न, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही कश्ती के सवार हैं जिसमें सैकड़ों सुराख हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका और इसराइल को ताबड़तोड़ हमलों से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप की दर्जनों गीदड़ बकरियां हवा में उड़ गई। इसराइल समेत लोग मुल्क छोड़कर भागने लगे। जेरे जमीन पनाहगाहें सायरन से गूंज उठी। ईरान के बास्तान में इनकलाब, ईरान के सदर सुप्रीम कमांडर, उन्होंने कहा नहीं, अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो जंग से फरार चाह रहा है, उसके बदलते बयानात और उसकी शिकस्त का तस्लीम है। खुद अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट, अमेरिकन सेनेटर्स रिपब्लिकन, और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हजारों साल पीछे कर दिया है। इसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से अमेरिका को इस शिकस्त जंग में कामयाबी तो दरकिनार, ईरान में बहुत बड़ी तबाही की, लेकिन इसराइल में जो पहली दफा इतनी तबाही हुई, उनका रडार सिस्टम, उनकी एटमी तनसीबात, अमेरिकन अड्डों पर हमले पर ईरान के सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनेई, उनके पाकिस्तान के कमांडर, उनके दीगर रफजानी, दीगर ओहदेदार कहते हैं अब सुलह या जंग बंदी हमारी मर्जी से होगी जब अमेरिका पर तमाम सैंक्शनें खत्म की जाएंगी। अमेरिका में मासूम बच्चियों को 168 जिसे अमेरिका ने ईरान में बच्चियों को शहीद किया, उसकी तमाम नुकसानात को पूरा किया जाए और ये जंग अमेरिका ईरानी कंडीशन पर होगी। इसीलिए रूसिया के सदर पुतिन, चीन की अहम इंतजामिया ने मिडल ईस्ट, ईरान और दीगर ममालिक से राब्ते किए। उन्होंने कहा अब अमेरिका की ख्वाहिश पर जंग बंदी नहीं होगी। उसने आर्मी कवानीन की ना सिर्फ खिलाफ वर्जियाँ की
बल्कि बच्चों के स्कूलों में डालकर दुनिया का अमन तबाह किया। और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की दोस्ती में पूरी दुनिया को जंग में दौड़ दिया। अब गुज़श्ता रात भी यूएई के ममालिक में, दुबई, कुवैत, दीगर ममालिक और इसराइल में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस मौके पर कहा है बैकडोर रशिया और चीन और पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने वादा कर दिया है कि इस जंग बंदी का एहतमाम अब अमेरिका की ख्वाहिश पर नहीं, अमेरिका चला हुआ कारतूस है। हम अमेरिका को और इसराइल को इतना मारेंगे कि वो आइंदा कभी किसी भी मुस्लिम ममालिक पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर सऊदी अरब बुला लिया गया है। वहाँ उनकी अहम मुलाकातें होंगी। हम दुआ तो ये करते हैं मुसलमान आपस में ना टकराएं। सऊदी अरब हमारा इस्लामी मुल्क भाई है, हमारा मदीना काबा वहाँ है, उसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी। यूएई हमारा, दुबई हो, अबू धाबी हो, खलीजी ममालिक कुवैत हो, इधर 25,000 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। और ये दूसरी तरफ नाज़रीन, अब नाए हुरमज़ पर ईरान ने जो कब्जा किया था अमेरिका की, 5 दिन धमकियां देने के बाद वो 1 लीटर पेट्रोल का भी नहीं निकाल सका। वहां से सिर्फ चीन के जहाज पेट्रोल ले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाहियात गुफ्तगू, नामुनासिब गुफ्तगू, खुद उनकी अमेरिका पे तनकीद हो रही है। उनके सेनेटरों ने कहा मैंने पहली दफा ये ब्रीफिंग छोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रीजन दे नहीं सका इसने ईरान पर हमला क्यों किया। उसके मुतजाद बयानात खुद डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की वजह बन सकते हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, क्योंकि गुज़श्ता रात डोनाल्ड ट्रंप की बार बार शिकस्त और अपना हदफ में नाकामी के बाद बयानात ने फिर पेट्रोल की कीमत जो $83 बैरल पर आ गई थी, अब $90 पर चले गई है, क्योंकि गुज़श्ता रात ईरान से हमले हुए। अब ईरान के बाशिगाफ कह दिया गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन ये वही अदालतें हैं पाकिस्तान की जिन्होंने जब नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बीमार हुए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आजकल पंजाब का जहाज़ कहाँ है, उसमें कौन है, ये सब हकायक है। लेकिन आप मुख्तलिफ व्लॉग में सुनते हैं, मैं तो कह रहा हूं अपने कमेंट सेक्शन में दें कि दुनिया में कोई ऐसी अदालतें देखी हैं जो इंसाफ देने की बजाय इंसाफ में तगीर। पहले इमरान खान को तारीख नहीं मिलती थी, अब एतजाज अहसन 80 साला बुजुर्ग सियासतदान जिसकी डिक्शनरी में जिनके कई जूनियर डॉक्टर बन गए, उनके पेश होने के बावजूद डबल बेंच ने आज नहायत नामुनासिब फैसला किया। और इमरान खान को जो पहले भी जिन्होंने चेकअप किया था, जिसे इमरान खान के वकला मुतमिन नहीं थे, इमरान खान की बहनें मुतमिन नहीं थी, पार्टी वर्कर नहीं थे, उसी हुकूमत को दोबारा तिब्बी मुआयना कराने का दे दिया और कहा उनकी फैमिली को रखे। जबकि उनकी प्रे ही ये थी, इस्तदा ये थी अदालतों को कि उनके ज़ाती मालिजीन को शामिल किया जाए, शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद करके अदालतों ने बता दिया कि 27वीं तरमीम के बाद इंसाफ करना उनके अख्तियार में है ही नहीं। ये बोर्ड तश्कील दे दिया, ये ब्लैक बोर्ड है जिसपे चौक से लिखा और फिर मिटा दिया, इसकी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म जारी करने की सजा मुस्तरद कर दी और जाती मालिक डॉक्टर आसम को रसाई देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तुम कत्ल करो कि करामत करो, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलाज से मुतल्लिक रिश्तेदारों को आगाह करने का, आगाह तो पहले भी आपने कहा झूठी रिपोर्ट पे उसकी भेज दी, उसकी क्या हैसियत है। आगाह करने की हिदायत की, मगर वादा नहीं किया कि इससे मुराद जेल में कैद बुशरा बीबी होंगी या बहनें बशमूल अलीमा खान। नाज़रीन, ये वो हालात हैं जो पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस पर पीटीआई ने सख्त कहा कि हमने सैकड़ों दफा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दहशतगर्दी अदालत में इंसाफ के असूल के लिए टक्करें मारी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। ये नाइंसाफी इस हुक्मरानों के खिलाफ ऐसी चार्जशीट है, यहां ये भागे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। वक्त करीब है, तयन इसका नहीं होना, क्योंकि इनके जुल्म की दास्तान
بہت طویل ہے۔ دوسری طرف ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹسوری کو پیپلز پارٹی سے ناراضگی چل رہی تھی عرصہ دراز سے۔ بالآخر نون لیگ نے گورنر کم ٹسوری کو، نہال ہاشمی صاحب کو گورنر سندھ تعینات کر دیا۔ نہال ہاشمی وہی قابل احترام ہے، میرا تو احترام کا رشتہ ہے ان سے۔ بہت سے ٹاک شو میں ان سے اکثر آرگومنٹ رہتے تھے۔ انہیں بنا دیا گیا، کیونکہ ماضی میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے انہی ججوں نے جو آج کل عمران خان کو انصاف نہیں دے رہے، پی ٹی آئی کو انصاف نہیں دے رہے، سلمان اکرم راجہ، اعتراض احسن، بابر امان، سلمان صفدر اور سینکڑوں ہزاروں وکیلوں کے احتجاج اور گولیاں چلنے کے بعد انصاف نہیں دے رہے۔ اسی عدالتوں نے جب نواز شریف بیمار تھے تو انہیں 4 ہفتے کے لیے لندن جانے کا، اور 4 سال نہیں آیا، اور انہی عدالتوں نے واپسی پہ انہیں بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ کرائی۔ تو انصاف کا دورہ نظام انصاف کا قتل کہلاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا سخت احتجاج ہے۔ اب گورنر بن گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے فاروق ستار اور دیگر قیادت اور ہارون، انہوں نے کہا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ آپ کو کیسے اعتماد میں لے؟ انہوں نے کہا ہمیں اعتماد میں لیا، ہم الگ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں الگ ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے ان کو اس حکومت کے ساتھ جوڑا ہے، رجیم چینج میں جنہوں نے ان کے ساتھ بنایا تھا، عمران خان کے بھی تعدی تھے۔ وہ پارٹی یہ کسی اوروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ اب ان کی رنگ بازیاں کا تو اختتام ہو چکا ہے۔ ناظرین، کیا عمران خان کو جیل میں رکھنا افورڈ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف امریکہ جو سپر پاور ہے، ایران کے ساتھ اب صلح کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے، جنگ بندی کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، اور ایران کھڑا ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیں، پوری دنیا جنگ بند کرانا شروع کہہ رہی ہے کہ ایران نے جس طرح اسرائیلی اور خلیجی ممالک پر امریکن بیس پر حملے کیے، اس نے ثابت کر دیا عوام زندہ ہو تو شکست کسی نہیں دی جا۔ لیکن پاکستان میں ایک آواز تھی جو باہر آ کر امریکہ اور اس ملک میں کوئی بہتر کردار، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ خیر، دیکھنا تو یہ ہے کہ پیپل ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی، باب پارٹی اسی پہ کرے گی، چاہے یہ ابراہیم اکاٹ کو مان لیا جائے۔ کچھ لوگ کٹ پتلی ہوتے ہیں۔ عمران خان کی بہن نے کہا جج سے تحمل سے سنتے ہیں، لیکن پھر صفر رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ شاید جج خود ہی فیصلہ کچھ آئینی ماہرین کے مطابق نہیں کر پاتے۔ کیا عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہ کرانے پر پنجاب حکومت کو توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ علیمہ خان نے اس موقع پر کیا کہا، یہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ ہماری ہمت کو داد دیں کہ ہم جج صاحب اتنے صبر سے اور 0 رزلٹ دیتے ہیں، 0۔ ہم نے بڑی اپیل کی کہ ہم صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس سے کل جب ملاقات انہوں نے آ کے کی، کیونکہ ہم نے اعتزاز ایسے نے دھرنا دے دیا تھا، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد ٹائم دے دیا تھا۔ اس کے اندر ہمارا صرف ایک مطالبہ تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ چیف جسٹس صاحب، ہمارا ایک مطالبہ ہے، عمران خان کو گھنٹے میں کیا ہوا۔ ناظرین، بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جس نے ورلڈ کیمپ بنایا، ورلڈ کپ جیتا، کینسر ہسپتال بنایا، اور خود وہ علاج سے محروم، اس کی بینائی چلے گئی، لیکن وہ جیل ذرائع کے مطابق جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو نہیں کیا جا رہا، تو اس نے کہا میں غلامی میں سے آزادی میں اور غلامی میں سے موت کو ترجیح دوں گا۔ جنابی، یہ وہ جج ہیں صاحبان آج جنہوں نے انصاف نہیں کیا۔ آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں، فیصلہ تو عدلیہ کا ہی حتمی ہوتا ہے۔ کیا ایسے موقع پر نا انصافی کرنا، کسی بیمار کو علاج نہ کرنا، سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ رویہ کرنا کیا مناسب ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد آئینی ماہرین کے مطابق عمران خان فوری علاج کی سہولت دی گئی، نہ ہی عمران خان کو استعفی کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ہی ذاتی معالجین کو فوری معائنے کی اجازت دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے ساتھ پی ٹی اے کے مطابق کھلواڑ کر رہی ہے۔ کیا جیل رولز کے مطابق علاج سے فیملی کو باہر رکھنے کا جال سازیوں پر ایک طرف میں نے بتایا کہ دنیا تیسری جنگ پر اور پاکستان صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں پر، عمران خان کو انہیں رہا کرنا ہوگا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں۔ عمران خان کو ذاتی معالجین تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کا یہ فیصلہ تاریخ کے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی،
जिसे 45 साल बाद अदलिया ने कहा इसी तरह इमरान खान के बाद फासलों को एक दिन कहेंगे। नाज़रीन, अब ये मैंने आप तक तमाम हकायक रखे। इमरान खान की जेल से रिहाई तो यकीनी है। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि सऊदी अरब तो जा रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम के साथ क्या सलूक हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ क्या सलूक हो रहा है। निहाल हाशमी साहब नहायत काबिल एहतराम है। मादी में उन्होंने जो कुछ कहा था, जिसके लिए उन्हें गवर्नरशिप मिली, और आज इमरान खान की पार्टी देखे, अलीमा खान देखे, इत्तेजाज हसन बुजुर्ग देखे, वकला हामिद खान देखे, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गवर्नरशिप निहाल हाशमी को क्यों मिली? जो मादी में उन्होंने लफ्ज कहे, ये खुद ही सुनिए। वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा का हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज बाकी खरीदो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, पाकिस्तान की जमीन तुम कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के पाकवीर, पाकिस्तान, नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। वो कह रहे हैं आज आप हाजिर सदू का रिटायर्ड हो जाओगे, जमीन तक कर देंगे। एक वो शख्स जो अदालतों में बैठा भी एहतराम कर रहा है, वो जेल में है, बुनियादी इंसानी हकूक उसे नहीं मिल रहे, और एक नून लीग है। तीसरी दफा वोट की तजलील की। इस पर अलीमा खान ने फिर भी हौसले से कहा हम सियासी जदोजहद भी रखेंगे। जब मेरी पीटीए के 3 रहनुमाओं और हुकूमत से बात हुई तो हुकूमत ने कहा हमने इमरान खान को नहीं आप रखना चाहते हो क्योंकि आप फार्म 47 के जाली हो, कोई और रखा रहा है, तो इतनी हिम्मत है तो फिर मीडिया पे नाम लो। अलीमा खान ने कहा इस्लामाबाद सिर्फ गोल चक्कर दिया है, जो 2 खौफजदा सरकारी डॉक्टर हैं वो तो खौफ में कुछ भी लिख देंगे, हमें इस पर एतमाद नहीं। क्या नाइंसाफी के इस दौर में इंसाफ मांगना जुर्म है? कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा। सहाफी सच नहीं दिखाते, आपका शिकवा ठीक है सवाल, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अलीमा खान ने क्या कहा? नाज़रीन, जज साहब के फैसले के बाद जो यकीन था तमाम गैर जानिबदार लोगों का कि 100% आज इमरान खान को नेशनल आई अस्पताल शफा इंतकाल कर दीजिएगा, उसके बरस क्या फैसला हुआ। और अलीमा खान ने क्या कहा? इमरान खान की बहन जो खुद सैकड़ों नहीं तो दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस है, जद्दोजहद पुरअमन करते रहे। रमज़ान का आखिरी अशरा, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को रिज़्क़े हलाल खाने की तौफीक दे, सच बोलने की हिम्मत दे, झूठ बोलने वालों को अंजाम बुरा करे, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ करे। मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी तमाम 25 करोड़ आवाम को, चाहे असंख्य से भी, आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा नफरत को जन्म देता है। अलीमा खान ने इमरान खान को उनके जाती माली तक रसाई न देने के फैसले पर क्या कहा? बात करें तो सरकारी मुलाजिम और दहेज हैं जिनकी जरूरत नहीं है कि वो बाद में मुंह खोल के कर सकें। अब देखिए, ये नहीं मैं कह रही कि वो डॉक्टर बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने किसी का इलाज करवाना होगा तो आप लेके बेहतरीन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इमरान खान है कोई मजाक नहीं है। आप कहेंगे कि हम भी चाहेंगे जो सही स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएंगे। जब एक 2 घंटे में सरकारी मुलाजिम डॉक्टर होंगे, आप मुझे कैसे उम्मीद रखते हैं? तो इतनी अहमकाना रिपोर्ट पे खौफ से साइन भी कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है, आप सारे वो पढ़ें, जाके सही डॉक्टरों से जाकर पूछे आया ये तरीका रिपोर्ट बनाने का। आप इस रिपोर्ट को कबूल करते हैं? किसी डॉक्टर हमेशा डॉक्टर से पूछ के बताएं। डॉक्टर को पूछे जो इन 2 डॉक्टर ने जाके रिपोर्ट करके दे चुके हैं। आप समझते हैं जो 2 खौफजदा डॉक्टर हैं सरकारी मुलाजिम, हम इनको कबूल कर लें? जो मर्जी डॉक्टर कह देंगे, आज डर के मारे कुछ भी लिखते हैं रिपोर्ट में, हम नहीं मानते, हम इनकी रिपोर्ट भी रिजेक्ट करते हैं। 2 डरे हुए सरकारी मुलाजिम, काश हम अल्लाह से डरें, सच लिखें, इंसाफ कहें, इंसाफ करने की कोशिश करें। दुनियावी ताकतवरों को नाराजगी तो वक्ती तौर पर है, लेकिन रब की पकड़ से जब पकड़ में आता है तो कोई गिरफ्त से बच नहीं सकता। आज के जालिम रब की गिरफ्त में आएंगे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, बींगे मुसलमान मेरा ईमान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पुरअमन जदोजहद जारी रखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।